पिछले कई दिनों से हमारे विद्युत कर्मचारियों और हम लोगों के बीच उनके संगठनों के साथ बातचीत चल रही थी। जो संघर्ष समिति है उसके साथ पिछले 3 दिन में मेरी 3 बार मीटिंग हुई, लेकिन कुछ बहुत बात बन नहीं पाई। हमने उनको समझाया, प्रार्थना किया, गुजारिश किया, निवेदन किया, एक बार नहीं अनेकों बार किया कि ये गर्मी का सीज़न है, मार्च का महीना है, जल्दी गर्मी शुरू हो गई है, जनता की बिजली की मांग बढ़ रही है, उनकी सुविधा के लिए विद्युत आपूर्ति बहुत आवश्यक है। दूसरा, हमने ये भी कहा कि ये महीना, मार्च का जो महीना होता है, वित्तीय वर्ष का अंतिम महीना होता है। इस समय जो हमारा राजस्व संग्रह होता है उससे हम पूरे वर्ष अपने विकास के कार्य करते हैं, लाइन बनाने का, पोल खंभे लगाने का, और उसी पैसे से कर्मचारियों की पगार हो, बोनस हो या अन्य सुविधाएं भी हम दे पाते हैं। तो ऐसे समय में राजस्व संग्रह वाले महीने में कार्य को बाधित करना ठीक नहीं है। तीसरी बात हमने ये भी कही कि वर्षों से हम ये बात सुन रहे हैं कि राज्य में बिजली के तार जर्जर हो गए हैं, खंभे खराब हो गए हैं, ट्रांसफार्मर खराब हो गए हैं। इन सब को ठीक करने के लिए हमारी RDSS नाम की, रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम नाम की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, जिसका पहला चरण लगभग 17,000 करोड़ रुपए के खर्च के साथ हम लोगों ने अमल में डाल दिया है। धरातल पे वो योजना अब अमल होने की स्थिति में आ गई है। कई जगह उसके काम शुरू भी हो गए हैं। इस वर्ष, जो वर्ष बीत रहा है वित्तीय वर्ष, उस वर्ष में 5,000 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान भी है। तो उस दृष्टि से भी मार्च के महीने में उस कार्य को पूरा करना और उस पैसे को खर्च करना, सदुपयोग करना, जिससे जनता को भविष्य में आने वाली बिजली की समस्याओं से निजात मिल सके। इन सारे कारणों के मद्देनज़र मैंने कहा कि ये समय उचित नहीं है आंदोलन का। हम बातचीत के लिए हमेशा प्रस्तुत हैं, जब आप कहो तब हम बैठने को तैयार हैं। बैठे भी, लगातार बैठे, कई घंटे बैठे, लेकिन फिर भी कुछ हठधर्मी लोग हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे कि ऐसे किसी भी हड़ताल से जनता को बहुत तकलीफ़ पड़ती है। जैसा कि मैंने बताया, गर्मी, वो भी गर्मी के सीज़न में, खेती का भी सीज़न अब शुरू हो जाता है। ऐसे समय में विद्युत आपूर्ति बहुत ही आवश्यक होती है। इस दृष्टि से हम लोगों ने एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, हमने उसको लागू कर दिया है। उसके प्राविधान आज भी अमल में हैं। विद्युत, ये जो संघर्ष समिति है, उन्हें भी इस बात को का संज्ञान दे दिया गया है कि आप अगर हमारे एसेंशियल सर्विसेज को मेंटेन करने में अगर आप बाधा उत्पन्न करेंगे, किसी प्रकार की बाधा आएगी, तो हम लोग जहां समझाने बुझाने का, बातचीत का रास्ता अख्तियार किए हैं, कर रहे हैं और खुला रखेंगे बातचीत के रास्ते को। लेकिन वहीं अगर जनता को तकलीफ़ पड़ी, क्योंकि हम जनता के सेवक हैं, हम जनता की सेवा के लिए हम ये सारी व्यवस्थाएं, बिजली की व्यवस्थाएं खड़ी हुई हैं। अगर जनता को तकलीफ़ पड़ेगी और ऐसी परिस्थितियां आप खड़ी करेंगे, तो एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट के तहत, जिसको शार्ट में एस है, उसके तहत कार्रवाई भी की जाएगी और उसके प्रावधानों के मुताबिक 1 वर्ष तक की सज़ा होने का भी उसमें प्रावधान है। कर्मचारी हैं जो संविदा के कर्मचारी हैं, उन्हें सरकारी व्यवस्था कम पड़ रही थी, इसलिए उन्हें कार्य पे रखा गया है। अगर वो काम पे नहीं आते हैं तो जिस दिन से उनकी अनुपस्थिति शुरू होती है, उसी दिन से उन्हें कार्य मुक्त समझा जाएगा। जब अगर वो हमारे ऐसे समय में जनता की सेवा में उपस्थित नहीं रहते हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि उन्हें नौकरी की आवश्यकता नहीं है और हमें उनकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए तमाम संविदा कर्मचारी, तमाम आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को मैं आगाह करता हूँ, पहले से मैं अलर्ट करता हूँ कि अगर आपको नौकरी में बने रहना है तो आने वाले 72 घंटे विशेष रूप से और आने वाले दिनों में आप अपने कार्यस्थल पर कार्य में जुटे रहिए। अगर आपको कोई रोकने की ज़रूरत करेगा, अगर आपको कोई रोकने की रोक टोक करेगा, तो उसे, जैसा मैंने कहा, कि उसके साथ आपको सुरक्षा देना और उस व्यक्ति के साथ
सख्ती से निपटने की हमारी पूरी तैयारी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।